ऐसे में अब बात उस स्ट्रांग रूम की जहां परसों शाम ममता बनर्जी ने 4 घंटे तक धरना दिया। अब उसी स्ट्रांग रूम में कल शाम शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए। वहां से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हालांकि उन्होंने संतोष जताया। सुनिए। उन्होंने धरना दिया, 4 घंटे बैठी रही, लोग नहीं आए। ईवीएम से बहुत शर्म की बात है, जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया। इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात। ये हो ही नहीं सकता। बंगाल में कृपा कर बे शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल। पोस्टपोल वायलेंस हुआ 2021 में। इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोकझोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है, आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए। और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस, सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आएंगे। वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब से कुछ देर पहले वो अंदर स्कूल में गए थे और अंदर जाकर जो जांच है वो करते हुए नजर आए थे। और अभी अगर आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे और यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं ड्रामा करने के लिए नहीं आया हूँ और सब चीज ठीक है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि मैंने चेक कर लिया है, मैंने देख लिया है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि किसी भी तरीके से जो पोस्ट पोल वायलेंस साल 2021 में देखा गया था वो इस बार ना हो, किसी भी तरीके से किसी को परेशानी ना हो और इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर कोई भी जो कार्यकर्ता है उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस बात को भी कहते हुए नजर आए कि जनादेश जनता ने दे दिया है, उसका सम्मान होना चाहिए और किसी भी तरीके से किसी के ऊपर कोई कटाक्ष या आरोप नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत शांति के साथ अंदर जो ईवीएम है वो रखे हुए हैं, कोई भी टैंपरिंग या किसी भी तरीके से उनको कोई आशंका इस तरीके से नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक है, वो देख के आए हैं। ये बात कहते हुए शुभेंदु अधिकारी अभी यहाँ से निकले हैं। चाहे चुनाव चल रहा हो, चुनाव खत्म हो गया हो, पश्चिम बंगाल में देखिए वायलेंस का खतरा, वायलेंस का डर हमेशा सताता रहता है। कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर एक चैलेंज पुलिस प्रशासन के सामने भी है और अब तो नेता भी अपील करने लगे। रविकांत, अभिषेक की रिपोर्ट हम देख रहे थे और शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी गजब की बात इसमें डायरेक्टली लोगों से बोल दी कि भाई नेताओं का कुछ नहीं होने वाला है, ना टीएमसी का ना हम लोग का, हम तो वीआईपी हैं, बुलेट प्रूफ कार में रहते हैं, अगर कुछ नुकसान होगा तो आप कार्यकर्ताओं का होगा। ये बहुत सीधी सटीक बात थी। अक्सर वायलेंस होता है और यही कुछ देखने को मिलता है। अभी आप जहां तैनात हैं वहां पर भी इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बल अगले 2 दिन तक यही भांपते रहेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखिए ज्योति, मैं डायरेक्ट तस्वीरें दिखाता हूं और जो बातें शुभेंदु अधिकारी ने कही उसके मायने को समझना होगा कि उनको ये लगता है कि मैंडेट आने के बाद इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, इसीलिए जनता ने अपना फैसला कर लिया है। जो भी रिजल्ट आए उसको स्वीकार करना होगा हर पॉलिटिकल पार्टी को। ये है स्ट्रांग रूम और स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीरें आप देखिए। इस तरीके से जवान जो है वो तैनात हैं और यहाँ पर किस तरीके से छेड़छाड़ हो सकती है ईवीएम के अंदर, ये बाहर की तस्वीरें हैं। और गेट के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है उसका आई कार्ड चेक किया जाता है, वो रिलेटेड है तो अंदर जाएगा। लेकिन जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं वो एक एस्केप रूट भी बनाते हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी जीते या हारे। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारती है तो हार से निकलने के लिए वो एक रास्ता ढूंढती है और रास्ते कई तरीके से हो सकते हैं। आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा दो, आप ईवीएम पर छेड़छाड़ का आरोप लगा लो, आपने जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो ये तमाम बातें हैं वो उन्होंने कही कि जो जनता ने फैसला कर लिया है उसे सभी पॉलिटिकल पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट पोल वायलेंस होते हैं उसमें किसी भी पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्यकर्ता हताहत होता है, मारा जाता है, वो आम पब्लिक होता है और उसकी बलि चढ़ जाती है। तो ये एक बड़ी बात है। इस बात को सभी पॉलिटिकल पार्टियों को 4 मई को ध्यान में रखना होगा और स्वीकार करना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता अपना फैसला सुना चुकी है। जब मतगणना प्रारंभ होगी तो नतीजे सबके सामने होंगे। बिल्कुल, और बने रहिए रविकांत। अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं। ऐसे में अब बात उस स्ट्रांग रूम की जहां परसों शाम ममता बनर्जी ने 4 घंटे तक धरना दिया। अब उसी स्ट्रांग रूम में कल शाम शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए। वहां से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हालांकि उन्होंने संतोष जताया। सुनिए। उन्होंने धरना दिया, 4 घंटे बैठी रही, लोग नहीं आए। ईवीएम से बहुत शर्म की बात है, जिन्होंने 8 बार पार्लियामेंट में, 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया। इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात। ये हो ही नहीं सकता। बंगाल में कृपा कर बे शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल। पोस्टपोल वायलेंस हुआ 2021 में। इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोकझोंक चुनाव के दौरान हो गया है उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता के ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 हजार राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है। आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए। और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस, सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आएंगे। वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब से कुछ देर पहले वो अंदर स्कूल में गए थे और अंदर जाकर जो जांच है वो करते हुए नजर आए थे। और अभी अगर आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे और यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं ड्रामा करने के लिए नहीं आया हूँ और सब चीज ठीक है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि मैंने चेक कर लिया है, मैंने देख लिया है, किसी भी तरीके से कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है, ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि किसी भी तरीके से जो पोस्ट पोल वायलेंस साल 2021 में देखा गया था वो इस बार ना हो, किसी भी तरीके से किसी को परेशानी ना हो और इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर कोई भी जो कार्यकर्ता है उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस बात को भी कहते हुए नजर आए कि जनादेश जनता ने दे दिया है, उसका सम्मान होना चाहिए और किसी भी तरीके से किसी के ऊपर कोई कटाक्ष या आरोप नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत शांति के साथ अंदर जो ईवीएम है वो रखे हुए हैं, कोई भी टैंपरिंग या किसी भी तरीके से उनको कोई आशंका इस तरीके से नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक है, वो देख के आए हैं। ये बात कहते हुए शुभेंदु अधिकारी अभी यहाँ से निकले हैं। चाहे चुनाव चल रहा हो, चुनाव खत्म हो गया हो, पश्चिम बंगाल में देखिए वायलेंस का खतरा, वायलेंस का डर हमेशा सताता रहता है। कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर एक चैलेंज पुलिस प्रशासन के सामने भी, और अब तो नेता भी अपील करने लगे। रविकांत, अभिषेक की रिपोर्ट हम देख रहे थे और शुभेंदु अधिकारी ने बड़ी गजब की बात इसमें डायरेक्टली लोगों से बोल दी कि भाई नेताओं का कुछ नहीं होने वाला है, ना टीएमसी का ना हम लोग का, हम तो वीआईपी हैं, बुलेट प्रूफ कार में रहते हैं, अगर कुछ नुकसान होगा तो आप कार्यकर्ताओं का होगा। ये बहुत सीधी सटीक बात थी। अक्सर वायलेंस होता है और यही कुछ देखने को मिलता है। अभी आप जहां तैनात हैं वहां पर भी इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बल अगले 2 दिन तक यही भांपते रहेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखिए ज्योति, मैं डायरेक्ट तस्वीरें दिखाता हूं और जो बातें शुभेंदु अधिकारी ने कही उसके मायने को समझना होगा कि उनको ये लगता है कि मैंडेट आने के बाद इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, इसीलिए जनता ने अपना फैसला कर लिया है। जो भी रिजल्ट आए उसको स्वीकार करना होगा हर पॉलिटिकल पार्टी को। ये है स्ट्रांग रूम और स्ट्रांग रूम के बाहर की तस्वीरें आप देखिए। इस तरीके से जवान जो है वो तैनात हैं और यहाँ पर किस तरीके से छेड़छाड़ हो सकती है ईवीएम के अंदर, ये बाहर की तस्वीरें हैं। और गेट के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है उसका आई कार्ड चेक किया जाता है, वो रिलेटेड है तो अंदर जाएगा। लेकिन
जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं वो एक एस्केप रूट भी बनाते हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी जीते या हारे। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारती है तो हार से निकलने के लिए वो एक रास्ता ढूंढती है, और रास्ते कई तरीके से हो सकते हैं। आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा दो, आप ईवीएम पर छेड़छाड़ का आरोप लगा लो, आपने जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो ये तमाम बातें हैं वो उन्होंने कही कि जो जनता ने फैसला कर लिया है उसे सभी पॉलिटिकल पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट पोल वायलेंस होते हैं उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्यकर्ता हताहत होता है, मारा जाता है, वो आम पब्लिक होता है और उसकी बलि चढ़ जाती है। तो ये एक बड़ी बात है। इस बात को सभी पॉलिटिकल पार्टियों को 4 मई को ध्यान में रखना होगा और स्वीकार करना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता अपना फैसला सुना चुकी है। जब मतगणना प्रारंभ होगी तो नतीजे सबके सामने होंगे। बिल्कुल, और बने रहिए रविकांत। अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं।